फरवरी 2025 जेई मेन। सो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें आपको आइस जिसका मास है 10⁻³ और आइस है आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, आइस यदि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है और इसका स्टेट चेंज करना है और वेपर स्टेट तक ले जाना है। ठीक है, और कितना टेम्परेचर करना है 110 डिग्री सेल्सियस। सो डाटा में सिर्फ इतना सा दिया जा रहा है कि आइस का मास है इतना 10⁻³ kg और ये है आपका -10 डिग्री सेल्सियस पे और इसके टेम्परेचर को आपने 110 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो बताइए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कितनी हीट जो है उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल आपने दो ही फॉर्मूले लगते हैं कि जी एक तो हो गया कि जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी mc डेल्टा टी, यहाँ c स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और एक चीज़ और इसको आपको पता होनी चाहिए, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। सो लेटेंट हीट में ये बोलते हैं कि जिसका फॉर्मूला रहेगा Q बोल देते हैं ml। तो ये यदि आपको आइस का स्टेट चेंज करना है, उसको अपने वाटर बनाना है, मतलब उसका सॉलिड से लिक्विड में उसको चेंज करना है, तो सीजीएस सिस्टम में सिंपल होता है कि 1 ग्राम आइस है, उसको वाटर बनाने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये जो 80 कैलोरी हीट इसको मिलेगी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये मेन चीज़ है यहाँ पे। मतलब चेंज ऑफ स्टेट की जो हीट देनी पड़ती है वो होती है ml, जहाँ यहाँ L जो है वो लेटेंट हीट आइस का है। जैसे लेटेंट हीट आइस का यहाँ दिया जा रहा है, देखो ये देखिए लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, तो ये की फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और यहाँ आपका ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया लेटेंट हीट से। ठीक है, उसके बाद फिर लिक्विड तो आपके पास है ही, अब लिक्विड से इसको आपको वेपर स्टेट में चेंज करना है, स्टीम बनाना है, मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ लिक्विड होगा, बॉइलिंग लिक्विड होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड है इसके वेपर बनाने हैं तो आपको हीट देनी पड़ेगी 540 कैलोरी। सीजीएस की बात कर रहा हूँ 1 ग्राम के लिए। ठीक है, 1 ग्राम लिक्विड 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है तो उसको वेपर बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये वाली, और ये 80 कैलोरी है लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें लगेगा, बाकी ये तो लगेगा ही, टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट कितनी चाहिए। सो इसमें जो मैंने बात करी वो एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। और स्पेसिफिक हीट जैसे एसआई सिस्टम में जो वाटर की हम लेते हैं वो लेते हैं 1, और सीजीएस सिस्टम में ले लेते हैं 0.5 आइस की 1/2 और वाटर की 1। तो इसके इससे कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सा हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिस्टम सारा एसआई में चल रहा है। देखो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि मेल्ट करना ना तो आपको हीट देनी पड़ती है कितनी, 80 कैलोरी। तो यदि m ग्राम को मेल्ट करना है तो फिर ये L हो गया आइस का, तो mli हो जाएगी। तो एक ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि आपका लिक्विड बॉयल कर रहा है, लिक्विड मीन्स वाटर बॉयल कर रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करेगा, तो फिर उसको वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी m, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो मैंने आपको बताई कि स्टीम के केस में रहती है 540 कैलोरी और आइस के केस में रहती है 80 कैलोरी। लेकिन ये बातें हैं सीजीएस सिस्टम की। और ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है जो डाटा है वो है एसआई सिस्टम में, तो इसको देखते हैं। अब तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे क्लाइंट खींच देते हैं और इसमें आपने सिंपल -10 डिग्री सेल्सियस पे यदि आइस है तो पहले तो कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा सिंपल। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि आइस है तो ये आइस है यहाँ पे। ठीक है, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस तक ये जाएगा तो mc डेल्टा टी हीट लगेगा सिंपल, यहाँ लिख देते हैं आइस, यहाँ भी आइस ही रहेगा भाई। तो इसमें हीट रहेगी mc डेल्टा टी। ठीक है, और ये जो c है बेसिकली ये है
आइस का। ठीक है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, लेकिन है तो आइस ही। अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस चेंज ऑफ स्टेट करना है, तो हीट चाहिए आपको ml और लेटेंट हीट होगी आइस की। ठीक है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, लेकिन इसका बन चुका है पानी। टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेटेंट हीट जब मिलती है। और 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बन गया। ठीक है, अब फिर इसको ले जाना है 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ले जाएंगे तो फिर mc डेल्टा टी देनी पड़ेगी। पानी बन चुका है तो वाटर की लिखनी पड़ेगी स्पेसिफिक हीट। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी ही है, वाटर ही है, लिक्विड है। ठीक है, अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही चेंज ऑफ स्टेट करवाना है। मतलब अब चला जाएगा ये वेपर स्टेट में, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। अब आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी mls, स्टीम का लेटेंट हीट है। ठीक है, स्टीम का लेटेंट हीट है ये। और लास्ट में फिर आपको इसको ले जाना है 110 पे। 100 से 110, 110 पे वेपर्स होंगे, वेपर स्टेट वेपर ही रहेगी और स्टीम ही रहेगी मतलब। और फिर यहाँ आपको देनी पड़ेगी mc डेल्टा टी, लेकिन यहाँ c होगा स्टीम का, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम ये दिया हुआ है। देखो ये बना आपका टोटल हीट। नंबर 1 ये बन गया, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन सबका सम जो होगा दैट विल बी द आंसर। तो यदि मैं इसको निकालूँ यहाँ से पहले वाली को, तो m देखिए कितना है, m 10⁻³ और c कितना है आइस का, लेकिन आइस 2100 तो लिख दीजिए। और फिर नेक्स्ट आपका डेल्टा टी, बिकॉज आपको आना है -10 है यहाँ पे, -10 से आना है 0 पे, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 नहीं होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 21 ही आ जाएगा, 21 जूल हीट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब इसका चेंज ऑफ स्टेट करना है, मीन्स लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.35 ये दी हुई है, देखो ये, इंटू 10⁻⁵। तो यदि मैं इसको देखूँ तो ये 335 ही रहेगा, ये आ गया। तीसरे में चलते हैं। अब वाटर को ले जाना, 100 वाटर बन चुका है, लेटेंट मिलेगी आइस को, इतनी लेटेंट मिलेगी तो उसका पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा, टेम्परेचर उस पानी का 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बिकॉज लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेटेंट मिलने के बाद। ठीक है, तो फिर अब आपको इसको 0 डिग्री से कहाँ ले जाना है, 100 पे। तो फिर आपको ये आ जाएगा तीसरा, mc 10⁻³ सी वाटर का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180। ठीक है जी, और टेम्परेचर आ जाएगा 0 से 100 जाना है, 0 से 100 जाना है तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा, ये 3 और ये 3, 418 रह गया, 418 जूल रह गया ये। ओके, अब आ गया फिर 100 डिग्री पे वाटर बॉयल कर रहा है, उसके बनाने हैं वेपर, तो हीट mls होगी 10⁻³ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁻6, 2.25 इंटू 10⁻⁶। तो ये हमारे पास आने वाला है 632, ये आ जाएगा 225 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 2250 जूल। ठीक है जी, उसके बाद फिर वेपर्स बन चुके हैं और फिर उनको बनाना है, 100 डिग्री पे हैं वो, और उसको 110 पे ले जाना। तो mcs डेल्टा टी 10⁻³ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक स्टीम यहाँ ऊपर दिया है, देखो ये हीट ऑफ स्टीम 1920। 100 से 110 पे जाना तो 10 का ही डिफरेंस आएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा, इसको यदि आप सॉल्व करें तो 19.2। सो ये है आपकी इस टोटल हीट, इसको ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी इन सबका सम, और इसको आप जोड़ोगे तो बनेगा 335, 21, 18। तो ये ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पे 3043। सबको जोड़िए, इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इनको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3043.2 जूल। सो इसके जो नियर बाई आंसर है वो है 2। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके देन।